मॉम, आप कुछ खाएंगी? मैं आपके लिए कुछ हेल्दी बनवा देती हूँ, है ना? माँ, माँ आपको। मैं ठीक हूँ बेटा। मुझे आर्य से अकेले में कुछ बात करनी है। ठीक है माँ। मैंने कितनी बार कहा आपको किसी भी तरह का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप सुनती नहीं है। दुनिया भर का टेंशन लेके बैठी हैं। मुझे दुनिया भर की नहीं बेटा, मुझे तेरी टेंशन है। तुझे पता है कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि तेरा घर बस जाए। मैं तुझे खुश देखना चाहती हूँ बेटा। माँ मैं खुश हूँ, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है माँ। झूठ मत बोलो बेटा, मुझे सब दिखता है, मैं सब जानती हूँ। काफी वक्त से देख रही हूँ मैं, तुम बहुत बदल गए हो। कभी कभी तुम बहुत खुश रहते हो तो कभी कभी बहुत टेंशन में रहते हो, मायूस रहते हो। जब तुम खुश रहते हो तो उम्मीद बढ़ जाती है, लेकिन जब तुझे टेंशन में देखती हूँ तो फिक्र होने लगती है बेटा। और अब बात सिर्फ देखने की या गैस करने की नहीं रही है। मुझे कुछ पता चला है जिसे सुनने के बाद कोई भी माँ खुद को नहीं संभाल सकेगी। क्या पता चला है माँ? आपको जानकर बहुत दुख होगा मॉम कि अनु ने ब्रो इन लॉ को रिजेक्ट कर दिया। बोलो ना माँ। तुम्हारा और अनु का झगड़ा हुआ है क्या? कुछ ऐसा हुआ है ना जिसकी वजह से तुम तकलीफ में हो? देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अनु की बहुत फिक्र है, लेकिन क्या यह रिश्ता सिर्फ फिक्र तक ही सीमित है या उसके आगे बढ़ गया है? Say it, bro in law. Just say it. हटो ना। तुम हटो। भैया को पता चल गया ना तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हर्ष, तुम What हर्ष? क्या कर रही थी? मैं मानसी, भैया ने कहा ना कि छुप छुप के बातें नहीं सुनते, अच्छी बात नहीं है। चलो यहाँ से, चलो। गॉड हर्ष, हर्ष क्या है हर्ष? फाइनली जाके जिंदगी में कोई एक्साइटमेंट आने वाली थी। अनु और ब्रो इन लॉ के सिचुएशनशिप पे कॉन्फर्मेशन मिलने वाला था, और तुम होके। जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं तो माँ से क्यों कहा? क्या कहा मैंने कुछ नहीं कहा माँ को। मानसी, मैं इतना भी पप्पू नहीं हूँ जितना तुम समझती हो। सुबह से तो माँ बिल्कुल ठीक थी, तो अचानक उनकी तबीयत को क्या हुआ? जरूर तुमने कुछ कहा होगा। अनु की जगह कोई भी लड़की होगी तो वो तो उनके प्रपोजल को ठुकरा ही देगी ना। नहीं, मैं भला मॉम को क्यों कुछ कहूंगी हर्ष? पर बिना कुछ हुए तो माँ स्ट्रेस लेंगी नहीं ना। देखो मानसी, अगर तुमने कुछ कहा है तो प्लीज बता दो मुझे। अगर भैया को पता चला ना कि उस वजह से माँ की तबीयत खराब हुई है तो तुम्हें पता है क्या होगा? वो हर्ष, मैंने मॉम को बस उतना ही बताया था जितना मैंने तुम्हें बताया था, कि मुझे ऐसा लगता है कि अनु और ब्रो इन लॉ के बीच में कोई चक्कर चल रहा है। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं बोला, प्रॉमिस। अच्छा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम्हें पता है माँ भाई को लेकर कितना सेंसिटिव है, तो ये कहने की क्या जरूरत थी? देखो हर्ष, मैंने जो भी किया ना सिर्फ और सिर्फ अपने घर के रेप्यूटेशन के लिए किया। अगर कल को लोगों को पता चला कि ब्रो इन लॉ का अफेयर किसी वो क्या कहते हैं, बाली उम्र टाइप एंड ऑल लड़की के साथ चल रहा है, क्या इमेज रह जाएगी हमारी मार्केट में? टोटली मिसमैच। और मॉम को तो मैंने बस इसलिए बताया था ताकि वो ब्रो इन लॉ को रोके। रोकने का तो सवाल तब होता है ना जब कुछ होगा। अगर अनु और भाई के बीच कुछ है नहीं तो? टोटली इम्पॉसिबल। तुम्हें क्या लगता है किटी पार्टीज में जाके मैं टाइम वेस्ट करती हूँ? लाइक रियली? नो हर्ष, हम वहाँ यही तो सीखते हैं ना कि इस कपल का अफेयर किसके साथ चल रहा है, कौन से कपल के बीच में अभी प्यार है, कौन से कपल के बीच में प्यार नहीं है, और किस कपल के बीच में प्यार होने वाला है। उस दिन अनु का नाम सुनते ही ब्रो इन लॉ का कंसंट्रेशन ब्रेक हो गया। नाउ आई एम डैम श्योर उन दोनों के बीच में कुछ तो है। एक काम करो, आज से ना अपनी किटी पार्टीज में एक और लेसन सीखना शुरू कर दो कि अगर घर में झगड़ा हो रहा हो ना तो उसे सॉल्व कैसे किया जाता है, उसे हैंडल कैसे किया जाता है। क्योंकि मुझे लगने लगा है बहुत जल्द हमारे घर में कोई लड़ाई होने वाली है। एंड थैंक्स टू यू। बोल आर्या,
क्या रिश्ता है तुम दोनों के बीच? एम्प्लॉय और बॉस का रिश्ता है। कहने को तो वो हमारे ऑफिस में काम करने वाली एक मामूली सी लड़की है, लेकिन उसके बारे में कुछ भी मामूली नहीं लगता। ना उसकी बातें, ना उसकी सोच, ना उसके संस्कार। टीचर स्टूडेंट का रिश्ता है हमारा। बहुत कुछ सीखा मैंने उससे। इस जमाने में रहकर भी इस जमाने का ना होना, दूसरों को तकलीफ न देना, भले ही उससे हमें खुद को लाख तकलीफ क्यों ना हो। सीख का रिश्ता है मेरा अनु से, भरोसे का रिश्ता है, उम्मीद का रिश्ता है। इस तेज भागती दुनिया में उससे एक सुकून का रिश्ता है। कैसा रिश्ता है जिससे मेरा खुद से रिश्ता बेहतर हो गया। उससे बात करके मन हल्का हो जाता है। हंस देती है तो दुनिया और भी खूबसूरत लगने लगती है। और अनु है ही इतनी खूबसूरत। इतनी प्यारी लड़की से तो किसी को भी प्यार हो सकता है। आर्य, बोलो, हो सकता है ना? जैसा आप सोच रही हैं वैसा। बस मुझे कुछ नहीं सुनना। तेरी बातों से मुझे सब पता चल गया। आर्य, मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। बोलिए माँ। मैं अनु से मिलना चाहती हूँ। आप सब बाद में देखेंगे, पहले आप जल्दी से ठीक हो जाइए। प्रॉमिस दो। बीपी शूट होने के कारण ये बेहोश हो गई थी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इनका ध्यान रखिए। ऐसा कुछ मत कीजिए जिससे इनको स्ट्रेस हो। ठीक है माँ, मैं आपको उनसे मिलवा दूंगा। पर फिलहाल आपको किसी भी चीज की कोई टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? माँ ने अचानक से अनु के बारे में क्यों पूछा? जरूर माँ से किसी ने कुछ कहा है, पर किसने? अनु के साथ आपका क्या रिश्ता है ब्रोनो? बोलिए ब्रोनो। ये काम मानसी का ही हो सकता है। उससे आज बात करनी ही पड़ेगी। मीरा मैम आर्य सर से प्यार करती है। क्या? हाँ, और ये बात मैंने खुद अपने कानों से सुनी है। मैंने सुना उन्हें आर्य सर को आई लव यू कहती हूँ। तू मीरा मैडम का छोड़, आर्य सर ने क्या कहा? मैंने सुना ही नहीं ना सिमरन। जैसे ही मैंने मीरा मैम के मुंह से वो वर्ड सुने, मैं वहां से भाग आई। ये क्या किया तूने? ये तो वही हो गया, मलाई सामने तो दूध सुनकर। अगर पूरी बात सुनकर तो आती। कैसे सुनती मैं? मुझे रोना आने लग गया। मुझसे वहां रुका ही नहीं गया सिमरन। कोई बात नहीं, मीरा मैम के आई लव यू कहने से ना कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि सर उनके लिए क्या फील करते हैं। तू एक काम करना, सर से बात कर और उनसे पूछ। क्या पूछूं और क्यों पूछूं? कि आर्य सर आपने आज तक मुझे तो नहीं बताया कि आप उससे प्यार करते हैं कि नहीं। मुझे ये बता दीजिए आप मीरा मैम से प्यार करते हैं कि नहीं। पागल है क्या सिमरन? मुझे बहुत डर लग रहा है यार। पता आर्य सर के मन में भी मीरा मैम के लिए फीलिंग्स हुई तो क्यों नहीं होंगी यार? मीरा मैम हर मामले में मुझसे बेटर है। शी इज ब्यूटीफुल, शी इज स्मार्ट। इतनी बड़ी कंपनी पूरी हैंडल करती है वो। उनके स्टैंडर्ड की और सबसे बड़ी बात सुनिए, दोनों की उम्र के बीच भी ज्यादा फासला नहीं है। आर्य सर के पास हर वजह है मीरा मैम से प्यार करने की, पर एक वजह नहीं मुझसे प्यार करने की। फिर भी वो तुझसे ही प्यार करते हैं ना? ऐसा तुझे लगता है? हाँ, लगता है मुझे। जैसे तुझे मीरा मैम की आंखों में आर्य सर के लिए प्यार दिखता है ना, वैसे मुझे आर्य सर की आंखों में तेरे लिए प्यार दिखता है ना। जहाँ तक मैंने आर्य सर को नोटिस किया, जब भी वो तेरे आसपास होते हैं वो बहुत खुश होते हैं। उनकी आंखों में, उनकी बॉडी जेस्चर में, उनके हर एक एक्शन से पता चलता है कि वो तुझसे बहुत प्यार करते हैं। और उस दिन होटल में भी उन्होंने अपनी फीलिंग्स कन्फेस की थी ना तुझसे। रिंग लाए थे ना तेरे लिए। मैं अपने दिल की बात तुम्हें कभी नहीं सुनाऊंगा। मैं तुमसे कभी नहीं कहूंगा कि अनु मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसीलिए अपने प्यार पर भरोसा रख, चीजों को कॉम्प्लिकेट मत करना। और बस जितना जल्दी हो सके आर्य सर से बात कर, उनसे जानने की कोशिश कर कि वो मीरा मैम के लिए क्या फील करते हैं। समझी? मेरा मैडम, मुझे पता नहीं था कि आर्यवर्धन सर ने वो पार्टी आपके लिए नहीं बल्कि अनु के लिए रखी है। आई एम सॉरी, मैंने आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी। गलती हो गई। आपकी इस गलती की वजह से एक बहुत बड़ा सच सामने आ गया। मतलब आज जो कुछ भी हुआ
उसकी वजह से मैं बहुत हर्ट थी और अपने इमोशंस को रोक नहीं पाई मैं। सालों बाद ही सही, पर मैंने सर के सामने अपने दिल की बात कह दी। मतलब आपने? हाँ, मैंने सर को बता दिया कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। और सर ने क्या कहा? आई एम सॉरी मीरा, मैंने तुम्हें कभी उस नजर से देखा ही नहीं। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, जिसे मैं कभी जाने नहीं दे सकता, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। यही कि वो मुझे दोस्त मानते हैं पर कुछ और नहीं, मेरी केयर करते हैं पर मुझसे प्यार नहीं। मैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हूं पर उस तरह से नहीं जिस तरह से मैं चाहती हूँ। वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं चिंटू। ये तो होना ही था, क्योंकि सर अन्नू से जो प्यार करता है। लेकिन इस प्यार को मैं अंजाम तक पहुंचने नहीं दूंगी। मैं हार नहीं मानने वाली। अगर ये रेस मेरे और अन्नू के बीच है ना, तो ये रेस मैं ही जीतूंगी, क्योंकि मीरा को हारना पसंद नहीं है। मानसी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तुमने माँ से अनु के बारे में कुछ कहा था? बोलो। कुछ नहीं कहा था। मानसी झूठ मत बोलो। उस दिन गेम खेलते वक्त तुमने मुझसे अनु के बारे में पूछा था, और आज माँ ने मुझसे अनु के बारे में पूछा। मतलब तुमने जरूर माँ से कुछ कहा है। मानसी, तुम कुछ कहो या ना कहो, तुम्हारा चेहरा सब बयान कर रहा है। तुमने ठीक नहीं किया मानसी। अगर बात सिर्फ मुझ तक रहती ना तो ठीक था। तुमने इन सब बातों में माँ को इन्वॉल्व करके ठीक नहीं किया है। देखो उनकी तबीयत कितनी खराब हो गई। ब्रो, इन लोग बस ब्लेम गेम खेलना बंद कीजिए। इस घर में जो भी बुरी चीज होती है मेरी वजह से होती है क्या? हाँ, एक्चुअली मेरी वजह से ही तो होती है ना। हर्ष की तबीयत मेरी वजह से खराब हुई, पार्टी में तमाशा मेरी वजह से हुआ, और आज मॉम की तबीयत का भी ब्लेम आप मुझ पे। मतलब आप तो कल को अर्थक्वेक आ गए तो कहेंगे कि मैं ही लेकर के आई हूँ। अगर आप लोगों को इतनी ही प्रॉब्लम है मुझसे, मैं इतनी ही बुरी हूँ, तो मैं इस घर में कर क्या रही हूँ? मुझे तो इस घर से चले जाना चाहिए ना। एक्चुअली जा रही हूँ मैं। भैया, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। बस तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम मानसी को समझाओ कि वो माँ से बात करते हुए थोड़ी केयरफुल रहे। वैसे माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती। स्ट्रेस उनके लिए किसी बीमारी से कम खतरनाक नहीं है। भैया, मैं जानता हूँ, मैं उससे बात करता हूँ। हेलो अनु, मैं तुम्हें फोन करने वाला था। तुम अचानक ऑफिस से क्यों चली गई? सर आप प्लीज वो सब छोड़िए ना। अभी आप मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। सर क्या आप भी मीरा मैम? Just a second. अनु, मीरा का कॉल है। तुम्हें जो कहना है हम बाद में बात करते हैं। I have to pick this. लेकिन सर एक क्या हुआ? वही सिमरन जिसका डर था। मैं भी सर से पूछने ही वाली थी। उसी देर में मीरा मैम का कॉल आ गया, उन्होंने मेरा कॉल कट कर दिया। मतलब मेरे कॉल से ज्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए मीरा मैम का कॉल है। इससे साफ साफ पता चलता है कि मीरा मैम उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है यार। शहजाद भाई फरहान, आप लाहौर बैंक ऑफिसर लाहौर तो अल्लाह याद रखने वास्ते डूए घोट साडे इन्हां दी शादी परसों शुरू है माशाल्लाह। डूए घोट फरहान मुश्ताक, शहजाद मुश्ताक दुल्हे जिन्हां दी शादी एक दी बाद लाहौर तो आए ने माशाल्लाह। तमाम तो जितनी लाहौर तो आए ने मैं जंदे ग्रह दे नाल दा शुक्रिया अदा करना। हाय हाय हयाती होगी शर्मैया, हयाती होगी। बड़ा मजा आता भी है देखने को, क्या ही बात है। मलिक हाजी अहमद को वेलकम करें ना, और साडे बुजुर्ग साडे मोहम्मद जान वेलकम करें दे नाल शादी दे अंदर उन्होंने। इरफान रशीद, क्या ही बात है। इरफान रशीद बड़ा पैसा फेंक रहे हैं माशाल्लाह, क्या ही बात है।
चिराग सजाद होई लाहौर को है घर का पता तुम्हें साढ़े 8 माशाल्लाह बहुत कदम लगा है बढ़िया शब्द है ये करो बड़ा मजा आता है यकीन करो समझे में मैं कोई नहीं नाल नाल अल्लाह रजी वाक डाला जे छट्टा उठे 1000 दा मारो तो 100 में को नीति के करो आता बात बाय बाय आप भी कुछ परसेंट देओ तो सही अब्दुल मालिक मेरे पाले 3% चले करो 20% छट्टा मार मैं गुजर ये काला रंग की है देने शुक्रिया मलिक वसीम सर को देखो आया है आपको ट्रेनर सर को देखो मलिक वसीम शादी मालिक नो भी माशाल्लाह पहुंचे हुड़े पहुंचे थार को देखो मलिक वसीम साहब मलिक नासिर बहन बच्चा शादी मालिक मलिक हबीब मोहम्मद खुदा दे बंदे दी लेन है के जितनी दोस्त मेहमान खसूसी पहुंचे ने मलिक हबीब साहब का शुक्रिया अदा करते दिल देख रहे हैं जनाब दुआ फरीद बहुत ही मलिक वसीम साहब का गुलाम ना होके करना खड़ा इमरान रशीद इनाम देने शुक्रिया तो क्या ही बात है वसीम सार गुरजाला बाबा शादी को एंजॉय करने क्यों माशाल्लाह क्योंकि शादी खुशी होती है बड़ा मजा आता है हाय वैसे भैया खैर होगी
मलिक नासिर को बल वेलकम करन मलिक नासिर है केड़ा यार मैं को तो नहीं करे वो देख वो अपना मलिक नासिर वेलकम बाबा जी आया नु बधा इनाम दे दित्ती हुई है 8% दा दित्ती हो चलो वाह भाई वाह 100 रुपया इनाम दे दे मलिक नासिर साहब अल्लाह याती करे खुश रहे फरूक शाह अली शाह वेलकम करते दिन दे कराया दे नाल और इस शादी दे विच फैसल साहब कारशत दे बेटे ने माशाल्लाह उन्हें को वेलकम करते दिन दे कराया दे नाल शुक्र ताली होनी चाहिए फरूक मैं कोई ना बड़ा फैसल भाई अल्लाह याद रखे वक्त रहे अच्छा फरूक भाई खैर हुए इनाम ही अली शाह है वह मत अपने ही ने तो आए इनाम ही दे देना है क्योंकि वो कीमती मैच मेरे वास्ते सही आजाद है अल्लाह यादी रखे खुश रहे एक दिल दे नाल रख दो इन्हें को वाह बेशर्मा अल्लाह यकीन कर मेरे को कलाब याद आंदे